हेलो, मैं कुमार आनंद आप लोगों का हमारी प्यारी सी यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट वाला इंग्लिश पे स्वागत करता हूं। आज की हम लोगों की रिलेटिव प्रोनाउन की यानी कि जो प्रोनाउन प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं उसमें से एक्सरसाइज नंबर 8 पे हम लोग करने वाले हैं। 7 एक्सरसाइज हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। एक्सरसाइज नंबर 8 में आ जाते हैं। यहाँ पर आपको फिर से एज यूजुअल 10 सेंटेंस लिखे गए हैं जिसको मैं एक एक करके पढ़ देता हूँ। फर्स्ट सेंटेंस है जिप्सम इज अ मिनरल डैश इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ। नेक्स्ट आते हैं देर इज नथिंग डैश आई कैन डू फॉर यू। दिस इज द हाउस डैश आई वॉज बॉर्न। माई पेरेंट्स हैड लेफ्ट फॉर कॉलेज डैश आई रीच्ड होम। He is a famous scientist about dash many books have been written. Madame Curie dash discovered radium was one of the greatest women of her age. Number 7. The book dash you gave me is not so useful for learning English speaking. Where is the man dash sold me the detergent powder? Number 9. That is the lady dash golden chain was snatched yesterday. And the last, the girl dash you see at the desk is the receptionist. और इस क्वेश्चन में मतलब 10 क्वेश्चन हमें करना क्या है तो यहाँ लिख दिया गया है एक्सरसाइज नंबर 8 में। और मैं भी आपको बता देता हूँ, आपको यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करना है। किस प्रोनाउन का? रिलेटिव प्रोनाउन का हमें यहाँ पर यूज करना है, ध्यान रखिएगा। अब एक एक करके देखते हैं। बहुत सारे डिस्कशन तो मैंने आपको पहले करवा दिया है। फर्स्ट सेंटेंस लिखा गया जिप्सम इज अ मिनरल डैश इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ। अब यहां देखिएगा तो जिप्सम से लेकर मिनरल तक एक सेंटेंस है। इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ तो यहां पर इज वर्ब है और वर्ब को अपना क्या चाहिए? सब्जेक्ट। अब यहां पर आपको यह देखना है कि डिमांड किसका है। तो जिप्सम इज अ मिनरल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ। अब ये एक्सट्रैक्ट यानी जमीन से बाहर निकाला जाना, तो यहाँ एक वर्ड चाहिए, ध्यान रखिएगा कि जिप्सम एक मिनरल है जिसको जमीन से बाहर निकाला जाता है यानी धरती से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो मिनरल तो नॉन लिविंग है। मिनरल क्या है? नॉन लिविंग। तो नॉन लिविंग के लिए हम लोग किस रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं? तो आपको पता होगा, मैंने अच्छे तरीके से पहले पिछले क्लासेस में आपको समझाया हुआ है कि रिलेटिव प्रोनाउन में जब आपको नॉन लिविंग की जरूरत पड़े वो भी सब्जेक्ट वाला तो हम लोग यूज करते हैं विच का। तो आंसर यहां पर आएगा WHICH। तो आंसर हो जाएगा जिप्सम इज अ मिनरल विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ। आगे आते हैं देयर इज नथिंग डैश आई कैन डू फॉर यू। अब यहां देखिएगा जब कभी आप रिलेटिव प्रोनाउन लगाते हैं, अब यहां पर देयर इज नथिंग डैश आई कैन डू फॉर यू, जब आपको रिलेटिव प्रोनाउन की जरूरत पड़ता है, ध्यान रखिएगा, मतलब एक रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए लेकिन उस रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आपको कोई नाउन ना रह के, जैसे ऑल रहेगा, ओके, या हो सकता है नन रहे, या हो सकता है नो वन रहे, या हो सकता है आपको नथिंग रहे। इस प्रकार के शब्द जब आ जाते हैं, ध्यान रखिएगा, तो वैसे सेंस हम लोग यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे क्या लगाते हैं? डैट लगाते हैं। तो यहाँ पर हमें चाहिए देयर इज नथिंग डैट आई कैन डू फॉर यू। नंबर 3, दिस इज द हाउस डैश आई वॉज बॉर्न। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन फंस जाता है। फिलहाल आपके माइंड में क्या लगता है? दिस इज द हाउस डैश आई वॉज बॉर्न, इसमें क्या होना चाहिए? एक रिलेटिव प्रोनाउन यदि आप चाहें तो दिस इज द हाउस डैश आई वॉज बॉर्न। अब यहाँ कहा जा सकता है कि सर यहाँ हाउस है तो यहाँ क्यों ना नॉन लिविंग के लिए विच लगा दें। लेकिन आप यहाँ से सोचिए, यहाँ क्या कह रहा है कि दिस इज द हाउस डैश आई वॉज बॉर्न, तो मेरा जन्म हुआ था कहाँ? इस घर में। तो कहने के बाद आप यहाँ पर प्लेस के बारे में बता रहे थे। हाउस वहाँ पर क्या होगा? एक प्रकार का प्लेस हो रहा है। और प्लेस के लिए रिलेटिव प्रोनाउन हम लोग विच का यूज नहीं, हम लोग किसका यूज करते हैं? वेयर का। किसका यूज करते हैं? वेयर का। तो दिस इज द हाउस वेयर आई वॉज बॉर्न, क्योंकि यहाँ हाउस एक प्लेस के रूप में बताया जा रहा है, ओके। या ज्यादा से ज्यादा आप यूज करना चाहें तो आप इसमें लिख सकते हैं इन विच। इन, यदि आप विच लगाइएगा तो आपको इन बोलना पड़ेगा, ओके। जैसे कहेंगे आई वॉज बॉर्न इन दिस प्लेस या इन दिस हाउस, ऐसा हम लोग बोलते हैं। तो वहां पर आपको रिलेटिव प्रोनाउन तो चाहिए लेकिन एक इन प्रिपरेशन आपको साथ में लाना पड़ेगा। तो आप यहां तो वेयर या तो इन विच का यूज कर सकते हैं। नंबर 4, माई पेरेंट्स हैड लेफ्ट फॉर कॉलेज डैश आई रीच्ड होम। तो मेरे जो पेरेंट्स हैं हैड लेफ्ट फॉर कॉलेज,
वो कॉलेज से निकल चुके थे। डैश आई रीच्ड होम, जब मैं घर पहुंचा। तो यहाँ पर टाइम के बारे में पूछा जा रहा है, तो व्हेन आई रीच्ड होम। तो यहाँ पर हमें एक टाइम वाला रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए, जिसके लिए हम लोग किसका यूज कर लेते हैं, व्हेन का। तो फिर से सेंटेंस पढ़ लेते हैं। माई पेरेंट्स हैड लेफ्ट फॉर कॉलेज व्हेन आई रीच्ड होम। आगे आते हैं। ही इज अ फेमस साइंटिस्ट, ही इज अ फेमस साइंटिस्ट अबाउट डैश मैनी बुक्स हैव बीन रिटन। तो यहाँ पर कहा गया है कि ही इज अ फेमस साइंटिस्ट, वो एक फेमस साइंटिस्ट है, अबाउट जिनके बारे में। तो यहाँ पर जो एक वर्ड चाहिए, ये वर्ड किनके लिए आना चाहिए, साइंटिस्ट के लिए। और गौर समझिएगा, तो मैनी बुक्स हैव बीन रिटन, बहुत सारे बुक्स लिखे गए हैं। अबाउट किसको लेकर, तो अबाउट द साइंटिस्ट, उस साइंटिस्ट को लेकर। लेकिन अब यहाँ सोचने वाली बात है कि यहाँ का जो अबाउट है, यह तो पहले यहाँ आ चुका है, यानी यह पहले यहाँ पर प्रेपोजिशन आ चुका है। और प्रेपोजिशन के बाद हम लोग किसका यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट चाहिए जो पर्सन वाला हो, तो यहाँ पर हम लोग लगाने का काम करते हैं होम का। तो यह मैंने लिखा है ताकि आपको समझ में आए कि अबाउट द स्टूडेंट्स वास्तव में सेंटेंस में था, लेकिन जब दोनों सेंटेंस को जोड़ दिया गया तो अबाउट यहाँ आ गया, और द साइंटिस्ट के लिए हम लोग एक ये रिलेटिव प्रोनाउन किसका यूज कर लेते हैं, होम का हम लोग यूज कर लेते हैं ऑब्जेक्ट के तौर पे। तो आंसर बनता है ही इज अ फेमस साइंटिस्ट अबाउट हुम मैनी बुक्स हैव बीन रिटन। आगे आते हैं नंबर 6 में। मैडम क्यूरी डैश डिस्कवर्ड रेडियम, मतलब मैडम क्यूरी हैं जिनके बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि उन्होंने रेडियम को डिस्कवर किया था। वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वुमेन ऑफ हर एज, अपने टाइम की, मतलब अपने टाइम की एज की ध्यान रखिएगा, उसमें कह सकते हैं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वुमेन वो रही, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर मैडम क्यूरियो के लिए क्या लाएंगे, हु का यूज लाएंगे। किसका यूज लाएंगे, हु पर्सन के लिए। और एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पर डैट कभी नहीं यूज करें, डैट कभी नहीं, क्योंकि डैट क्या करता है, अपने जो पहले आया हुआ है नाउन, ध्यान रखते हैं, उसको वो क्या करता है, हाईलाइट करने का काम करता है, यानी उसको खास बनाने का काम करता है। जबकि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जो प्रॉपर नाउन होते हैं, तो प्रॉपर नाउन का आपको डेफिनेशन याद होगा, द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर एनिमल, पर्सन और थिंग, मतलब वैसा एनिमल, पर्सन, थिंग जो अपने आप में पार्टिकुलर यानी खास होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो मैडम क्यूरियो जो है, क्यूरी, ये नाउन है, नाउन में प्रॉपर नाउन है जो अपने आप में खास है। और जब ये अपने आप में पार्टिकुलर हैं तो इन्हें पार्टिकुलर या हाईलाइट करने के लिए अलग से किसी वर्ड की जरूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पर डैट गलत हो जाता है और यहाँ पर हम लोग किसका यूज कर लेते हैं, हु का। नेक्स्ट आते हैं। द बुक डैश यू गेव मी, द बुक डैश यू गेव मी इज नॉट सो यूजफुल फॉर लर्निंग इंग्लिश। अब आपने मुझे दिया है, क्या दिया है, वही किताब दिया, यानी गेव का मुझे क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। और यहाँ जो लिखा हुआ है इज नॉट सो यूजफुल फॉर लर्निंग इंग्लिश, तो क्या नहीं था, व्हाट इज नॉट यू सो यूजफुल, यानी ये बुकिंग था। तो यहाँ का जो इज है, यहाँ का मुझे क्या चाहिए, सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट चाहिए, और किसके लिए, ये सब चाहिए बुक के लिए, यानी नॉन लिविंग के लिए, तो बस उसके लिए आ जाता है विच। द बुक विच यू गेव मी इज नॉट सो यूजफुल फॉर लर्निंग इंग्लिश स्पीकिंग। नंबर 8 में आते हैं। वेयर इज द मैन, वेयर इज द मैन डैश सोल्ड मी द डिटर्जेंट पाउडर। अब ये सोल्ड वर्ब है, इस वर्ब का क्या चाहिए, सब्जेक्ट। दोनों सेंटेंस को जोड़ने वाला क्या चाहिए, कंजंक्शन। सब्जेक्ट चाहिए, कंजंक्शन चाहिए। अब रही बात वो पर्सन वाला चाहिए था, हाँ मैन है पर्सन वाला, तो लाइए उसके लिए कौन आ जाता है, हु। तो वेयर इज द मैन हु सोल्ड मी द डिटर्जेंट पाउडर। नंबर 9 आ जाते हैं। That is the lady, that is the lady dash golden chain was snatched yesterday। अब यहाँ कहा गया है कि that is the lady, ध्यान रखिएगा, dash golden chain। अब यहाँ जो was वर्ब है, इस वर्ब का यहाँ पे सब्जेक्ट तो मौजूद है golden chain, लेकिन अब आपको बताना कि ये गोल्डन चेन जो है, जो पूरी तरीके से कंपाउंड नाउन का काम कर रहा है, ध्यान रखिएगा। इस गोल्डन चेन पर अधिकार किसका है, तो अधिकार यहाँ पर लेडी है। तो कहने का मतलब आपको एक वर्ड चाहिए जो नाउन के लिए आए, लेकिन ये नाउन किसका काम करे, पोजीशन का नाम करे, बात समझे, और साथ में रिलेटिव भी हो। तो रिलेटिव प्रोनाउन में जो नाउन होता है, खासकर पर्सन के आने वाला, ध्यान रखिएगा, वह एक ही है हम लोगों के पास, हुज। हु सब्जेक्ट का काम, हुम ऑब्जेक्ट का काम, और हुज किसका काम कर देता है, एडजेक्टिव का। तो यहाँ पर कहेंगे दैट इज द लेडी
हुज गोल्डन चेन वाज स्नैच्ड यस्टरडे। नंबर 10 में आते हैं, द गर्ल डैश यू सी एट द डेस्क इज द रिसेप्शनिस्ट। अब यहाँ पे सोचिएगा, गर्ल यहाँ पर है मतलब पर्सन, यू सी तुमने देखा, मतलब यू सी एट द डोर, तो सी हूम, यानी यहाँ सी का क्या चाहिए ऑब्जेक्ट, और इज का क्या चाहिए सब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट कम, ध्यान रखिएगा। ओके, ये किसके लिए होना चाहिए ध्यान रखिएगा, तो इसी गर्ल के लिए होना चाहिए। तो आपको एक नाउन लाना है, ध्यान रखिएगा, रिलेटिव प्रोनाउन लाना है जो कहीं ना कहीं इस गर्ल के लिए आए, लेकिन यू सी तुमने देखा, किसको देखा, उसी गर्ल को, यानी सी का ऑब्जेक्ट। और ये जो इज द रिसेप्शनिस्ट, तो रिसेप्शनिस्ट कौन है, गर्ल है। तो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बनने का काम खासकर पर्सन के लिए एक ही है, और वह कौन है, हु। तो यहाँ पर आंसर बनता है द गर्ल हु यू सी एट द डेस्क इज द रिसेप्शनिस्ट। तो ये आपके ओवरऑल 10 क्वेश्चंस रिलेटिव प्रोनाउन के एक्सरसाइज नंबर 8 के सॉल्यूशन हुए। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में कुछ और क्वेश्चंस को लेके। तब तक के लिए अपने सेहत का ख्याल रखिए। थैंक यू।